जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मॉडल सेट 5, ठीक है, क्लास 12 के हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट 5 को लेकर आए हैं। आपको लास्ट मॉडल सेट है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के 5 मॉडल सेट का वादा किए थे। ये आपको 5वां मॉडल सेट आपको हम कराने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे केमिस्ट्री के मोस्ट बीबीआई, जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको मात्र 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, 35 प्रश्न को बनाना है, 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 बना कर आना, और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। 35 क्वेश्चन है और 1 अंक मिलेगा, तो 35 अंक आप लोग को यहाँ से मिलने वाला है। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि हम आपको 100% ऑब्जेक्टिव करवा सके। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग देखिएगा, 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर भी बताइएगा। ओके, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ें तो आप लोगों का वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी वीडियो मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर वाइज भी डाल दिया गया। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर की ओर कह रहा है कि ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ग्रेफाइट जो होता है आपको सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो 2 होती है। अगले नंबर में कह रहा है कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण होता है, तो ये होता है आपको क्वथनांक का उन्नयन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है जो सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा करेगा, तो यह करेगा आपको K2SO4 करेगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। चलिए, 5 नंबर में कह रहा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। ये क्या मुक्त होगा, तो ये होता है आपको सोडियम मुक्त होता है। 6 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.076 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा माइनस में 0.76 वोल्ट होगा। ओके, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की क्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी C12H11 को अगर H2O के साथ मिलाएंगे, अगर हाइड्रोजनीकरण करेंगे, तो सी छो बनेगा, H2 बनेगा, O6 बनेगा, और C6H12O6। यह जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया को हम लोग बताइएगा क्या करने वाले हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम होगा छद्म प्रथम कोटि की। राइट आंसर आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर होता है K × A²B। इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा, तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो प्रभाव कहलाता है, क्या कहलाता है, तब वैद्युत कण संचलन कहलाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद है या होता है, क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे आयस्क कहेंगे। 11 में कह रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा धातु प्राप्त होगा, वो सिल्वर होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो HCl नहीं बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, तब +2 होगा। 14 में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में सबसे सबल अम्ल कौन होगा। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे सबल अम्ल का मान क्या होगा, तो आपको यह चाहिए होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में
किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? किन गैसों का जो मिश्रण होता है प्रयुक्त होता है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस में नाइट्रोजन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होंगे, बताइएगा। संक्रमण तत्वों का जो स्थान है आवर्त सारणी के अंतर्गत है, आवर्त सारणी के किस में रहेंगे? तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य जो है आपको संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं? तो मैग्नीशियम नहीं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है? लैंथेनाइट संकुचन जो है किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह होता है आपको ZR यानी जिरकोनियम तथा HF यानी आप कह सकते हैं ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन सा प्रतिचुंबकीय होता है? तो Zn2+ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि जटिल आयन CuNH3 प्लस में 2 की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण का मान क्या होगा? तो प्रसंकरण का मान होगा आपको DsP2 होगा। 21 में कह रहा है PT कह रहा है C2H4Cl3 माइनस में PT की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? PT का ऑक्सीडेशन नंबर का मान बताना, तब प्लस में 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है इसमें से, चलिए आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का। कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका जो IUPAC नाम होगा आपको 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑक्सीकरण विधि से, ल्यूकास प्रतिकारक विधि से और विक्टर मेयर विधि से। सभी से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो क्लोरोफॉर्म का करेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? बताइएगा। कह रहा है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एसीटोन प्राप्त होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में कौन रहता है? तो OH क्रियाशील मूलक का रहता है। 27 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, कौन कर सकता है? तो फेलिंग बिलियन कर सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो NH होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 29 में करा तनु एवं अल्प क्षारीय KMNO4 के घोल को कहा जाता है? बताइएगा। तनु एवं अल्प क्षारीय KMNO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसके घोल को हम लोग कहते हैं वेयर अभिकर्मक कहेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर का आंसर आप लोगों के बीच है, बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? बताइएगा। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो ये बनेगा आपको बेंजीन बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक होगा? जब फदफदाहट होगा तो कौन सा यौगिक होगा? तो एसिटिक अम्ल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 में करा, ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो RCOOR से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी बी हो जाएगा, RCOOR। राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा ईस्टर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर। कह रहा है कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है तो बनता है प्राइमरी एमीन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित होंगे तो एक होंगे आपको ग्यूनिन, एडिनिन और साइटोसिन होंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 का रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है साधारणतः मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? कौन जो है मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन को नहीं बनाए जाते। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? एमाइड बंधन होता है, बताइएगा निम्नलिखित में किस बहुलक में जो है एमाइड बंधन होता है या एमाइड बॉन्ड होता है? तो ये होता है आपको नायलॉन 6 में। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि ओलोन एक बहुलक है। ओलोन एक जो बहुलक होता है आपको किसके होते हैं? तो एक्रिलोनाइट्राइल का होता है। एक्रिलोनाइट्राइल का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 39 में करा, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो होता है आपको सैक्रिन होता है, आपको एस्पार्टेम होता है, और सोडियम को सोडियम साइक्लोमेट होता है। ये सभी होगा, राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 में करा, निम्नलिखित में कौन सी दवा जो बुखार कम करता है? बताइएगा, बुखार को कम करने वाली दवा को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41 में करा, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन होगा? तो लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है आपको पृष्ठीय घटना में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? बताइएगा निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा? तो Cl3CCOOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा, निम्नलिखित में कौन है जो टर्सरी एमीन को दर्शा रहा है? तो टर्सरी एमीन को कौन दर्शाएगा? राइट आंसर बताइएगा। तो टर्सरी एमीन को दर्शा रहा है, राइट आंसर सी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3N सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाला फ्यूरिन भस्म है। आरएनए में जो पाए जाने वाला जो फ्यूरिन होता है ये कौन से भस्म होंगे? 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल या यूरासिल होता है। 46 में कह रहा है कि टेफ्लॉन या पॉल अस्टायरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी जो होंगे, कहने का मतलब हुआ कि टेफ्लॉन हो गया या पॉल अस्टायरीन हो गया या नियोप्रीन हो गया, ये सभी जो होगा आपको सहबौला के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 में करा, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है तो उसे हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं। दर्द निवारण की दवाइयाँ को क्या कहेंगे? तो एनाल्जेसिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि निम्न में किसमें फ्रेंकियल दोष होता है? तो फ्रेंकियल दोष किसमें होता है? तो ये होता है आपको सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर की ओर। चलिए 49 नंबर आप लोगों के बीच है। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है? बताइएगा वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्च होता है? तो ये उच्च क्वथनांक होता है 0.1 मोल BaCl2 का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल का मान क्या होगा? तो प्राप्त प्रतिफल का जो मान होगा O2 और H2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर कह रहा है कि जल में H2 प्लस में Cl2 को मिला देंगे, दोनों गैसीय अवस्था में गैस में, तो मिलाने पर हमें 2HCl बनेगा। इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि का मान बताना। 51 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 0 कोटि होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो अधिशोषण की जो मात्रा है ये निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस के प्रकृति पर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, बताइएगा। कह रहा है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो ये रहता है कार्बन। राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है? तो ये होता है आपको ZnO होता है। क्या होता है? ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन होगा? सबसे प्रबल लिविस अम्ल का जो उदाहरण होगा आपको Bi3 होगा, Bi3। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। 56 में कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत बताइएगा। तो हीलियम का मुख्य स्रोत होगा आपको मोनाजाइट। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है निम्नलिखित में उप धातु कौन है? निम्नलिखित में उप धातु कौन होगा? तो उप धातु आपको Sb होगा। क्या होगा? Sb होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 कह रहा है SO2 अणु में यस परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? SO2 अणु में यस परमाणु का प्रसंकरण का मान क्या होगा? तो प्रसंकरण का मान sp2 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर में कह रहा है कि H3PO3 है, ये क्या है? H3PO3 है, ये क्या है? तो एक प्रकार का आपको द्विभाषी अम्ल है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि मर्क्यूरस आयरन का सूत्र है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है, तो ये होता आपको क्या होता है? तो Hg2 और +2 होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 और +3 दोनों होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर की ओर 62 नंबर में कह रहा है के फॉर एफिशिएंसी में Fe का प्रसंकरण का मान क्या होता है, बताइएगा। के फॉर एफिशिएंसी में Fe का प्रसंकरण का मान क्या होता है? तो D2sp3 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है एथिल क्लोराइड में, एथिल क्या है? एथिल क्लोराइड में एजीसीएन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है? तो एथिल साइनाइड प्राप्त होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एथिल साइनाइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? बताइएगा। एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो एथिल ब्रोमाइड बनता है Br2 से। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, बताइएगा। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, ये क्या करके देते हैं? तो ये देते हैं आपको डाई एथिल ईथर के करके। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर में कह रहा है कि C4H10O कितने समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं? C4H10O कितने समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 समयावी को प्रदर्शित करते हैं। 67 में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, बताइएगा। करा निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो तुरंत आक्रमण होता है आपको फिनॉल में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 करा निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है? निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है फॉर्मलिन के रूप में होता है? तो HCaO के द्वारा होता है, HCHO में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर। ओके, चलिए 69 नंबर आप लोग देखिएगा। 69 में कह रहा वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारकों को अवकृत करता है, बताइएगा। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, तो वो करने वाले आपको कौन है? तो आपको CH3CH2COOH, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि क्लोरल का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरल का जो सूत्र होता है आपको CCl3 और CHO होता है, CCl3 और CHO होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं।
तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने भाई बहन के पास, सभी जगह पहुंचाइए। स्टेटस वगैरह में आप लोग लिंक जरूर लगाइए, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप लोग पहले नंबर है इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, 90 65 71, और इसके बाद आपका 94 39। इस नंबर पर आप लोग जुड़ जाना एग्जाम फ्री का। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आपको पहले नंबर, इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ देंगे, एग्जाम फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले यहाँ मिलते रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।